So this video is regarding the changes in SBL from September 23 attempt. काफी लोग पूछ रहे थे कि जो अब September 23 से जो हमारा SBL का पेपर होगा उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरीके से हमारा पेपर होगा। तो ये एक वीडियो है जिसके अंदर एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि क्या चीजें चेंज होने वाली पेपर के अंदर और किस तरीके से हमें उसको गो थ्रू करना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं हमारे SBL के एग्जाम में वो ये होगा कि हमें 2 हफ्ते पहले एग्जाम से 2 हफ्ते पहले आपको एक प्री सीन मटेरियल मिल जाएगा। मतलब कि जो आपके पास एग्जिबिट, जो हमारे पास सिनेरियो, जो हमारे पास केस हिस्ट्री एग्जाम में आने वाली है, उसके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट हमें एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ मेजर चेंज हमारे पास ये था कि हमारे पास कुछ एग्जिबिट या कुछ हमारे पास प्री सीन मटेरियल 2 हफ्ते पहले मिल जाएगा और बाकी हमारे पास छोटी मोटी चेंजेस है। तो हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आने वाली है इन सितंबर 23 अटेम्प्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्री सीन कंटेंट विल बी मेड अवेलेबल 2 वीक्स बिफोर। ठीक है, 2 हफ्ते पहले हमें प्री सीन मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपकी केस स्टडी से पर्टेन कर रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको केस स्टडी में आपके 6 एग्जिबिट आने हैं या 5 एग्जिबिट आने हैं, तो उसमें से आपको कुछ 4 हिस्से मिल गए, 3 हिस्से मिल गए। तो अब इस एग्जिबिट से हमें क्या फायदा होगा, इस एग्जिबिट से हमें जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे तो उन्हें जो आपके पास केस स्टडी आने वाली है, उस जो केस स्टडी जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगी आपको उसका गो थ्रू मिल जाएगी, आपको पूरी की पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस ऑर्गेनाइजेशन पे हमें मिल रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो हमें उसके बारे में पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो आपका टाइम लगता है एग्जाम के अंदर, जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं 1 घंटे या 45 मिनट की जो रीडिंग कर रहे होते हैं, उसका टाइम आपके लिए रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपने 2 हफ्ते पहले ही उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लिया होगा। बार बार रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी यार ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में, ये किस तरह ऑपरेट हो रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज में ऑपरेट कर रही है, क्या इसके लिए रिस्क हो सकते हैं, क्या इसके लिए एनालिसिस, क्या बिजनेस इसके लिए हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में चेंजेस मिल जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आने वाला है, कोई रेगुलेशन चेंज आने वाला है, कोई पॉलिटिकल चेंज आने वाला है। तो इससे आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट कर रही होगी। तो इस तरीके से चीजें आपको समझ आ रही होगी, पहले से आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम के अंदर, बेटर एनालिसिस कर सके अपने एग्जाम के अंदर। और ये ना हो जैसे हमारा एग्जाम होता था पहले 4 घंटे का होता था, फिर हम देखते थे यार कहाँ से क्या चीज है, कहाँ से कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे था। जब आपको 2 हफ्ते पहले आपको कोई चीज मिल जाएगी तो आपको पता होगा यार ये वाली चीज मैंने इस पैराग्राफ में पढ़ी थी, ये वाली चीज मैंने इस पैराग्राफ से पढ़ी थी, ये वाला पैराग्राफ को मैं इससे लिंक कर सकता हूँ। तो ये आपको चीजें पहले पता होगी तो आप पहले ही अपनी प्लानिंग कर सकोगे, पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकोगे इस चीजों के लिए। दूसरी चीज, अब जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होगा, कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, तो हो सकता है आपके कोई जो प्री सीन मटेरियल उसके अंदर कोई जार्गन्स हो या कोई ऐसे वर्ड तो जो आपको ना पता हो, तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको उन जार्गन्स के बारे में या उन वर्ड्स के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, उन टर्मिनोलॉजीज या एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेहतर पता। लेकिन ये जो रिसर्च होगी जो लिमिटेड होनी चाहिए, जो कि आपकी प्री सीन मटेरियल के अंदर, ये ना हो कि आपको जो इंडस्ट्री दी हुई है उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च अलग से करने बैठ जाए। जो चीज आपको प्री सीन मटेरियल के अंदर दे दी गई है वो ही लिमिटेड है, वहीं तक आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है उस इंडस्ट्री के बारे में और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमारी कोई क्या कहते हैं मोबाइल फोन की इंडस्ट्री, तो आप उसकी मोबाइल फोन के बारे में पूरी की पूरी उसकी इंडस्ट्री निकाल के बैठ जाए गूगल पे, आप बैठ के पूरा 2 हफ्ते रिसर्च कर रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में, आपको उस पर कोई रिसर्च नहीं करनी। हाँ, अगर कोई ऐसे वर्ड्स में प्रीसीन मटेरियल में दिए हुए तो उसके बारे में रिसर्च कर ले या कुछ उससे रिलेटेड रिसर्च कर ले, लेकिन कोई एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द प्रीसीन मटेरियल आपको कोई एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी। आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपकी जो लिमिटेड है उस प्री सीन मटेरियल तक, और आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उस प्री सीन मटेरियल से लिमिटेड, उससे आगे हमें कोई एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करनी होगी। फिर मेजर चेंज जो आ रहा है हमारे पास, जो हमारा एसबीएल का पेपर था पहले 4 घंटे का होता था, अब उसका टाइम रिड्यूस हो गया 3 घंटे 15 मिनट तक। जाहिर है अगर आपको कोई चीज 2 हफ्ते पहले पता लग गई है तो जाहिर है आपको जो आपका टाइम पहले रीडिंग में जाता था वो अब कम हो जाएगा क्योंकि आपको उस चीज के बारे में पहले से पता होगा।
आप पहले से अपनी चीज ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बाकी जो चीजें आपको समझने में देर लगती थी, जो चीजें आपको ऑर्गेनाइज करने में देर लगती थी, अब ज़ाहिर है वो पहले से जो चीज हो जाएंगी, तो आपका पूरा का पूरा टाइम अब उन्होंने रिड्यूस कर दिया, 4 घंटे से कम करके 3 घंटे 45 मिनट 15 मिनट कर दिया। दूसरे साथ साथ ये ना हो कि आप ये सोच रहे हो कि पेपर तो उतना ही बड़ा होगा, तो टाइम रिड्यूस करने का क्या तुक है। तो हमारा जो पेपर होगा उसके अंदर अब जो टास्क हो गए वो रिड्यूस हो गए। पहले होता था एग्जाम के अंदर 4 सिनेरियो भी आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 5 टास्क भी आ रहे हैं। तो अब हमारे कंपलसरी कंपलसरी इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 3 टास्क रख दिए। 3 टास्क के अंदर पार्ट्स हो सकते हैं, ABCD पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है हमारे वो 3 कंपलसरी हो गए। इसके अलावा कोई नहीं आएंगे, ना 4 ना 5, सिर्फ 3 कंपलसरी होंगे। उसके अंदर जो नॉर्मली पार्ट आते थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो वैसे की वैसे ही आएंगे। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर चेंजेस कर दिए कि उन्होंने लिमिटेड कर दिए 3 क्वेश्चन पे। फिर हमारे पास जो चेंजेस आ रही है प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर चेंजेस आ रही है कि हमारा जो प्रोफेशनल मार्क्स है, अब जो भी प्रोफेशनल मार्क टेस्ट हो रहा होगा वो 4 मार्क्स का होगा। सही है, जो भी प्रोफेशनल मार्क टास्क टेस्ट हो रहा होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक आ रहा होगा या 2 आ रहे होंगे। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास 5 प्रोफेशनल स्किल थी, कोई एक्यूमेन स्किल्स हो गई, एनालिटिकल स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, स्केप्टिज्म स्किल्स हो गई, ये 5 की 5 पूरी की पूरी एग्जाम में टेस्ट हो रही होगी। लेकिन चेंज अब ये है कि पहले होता था ना 2 दफा स्केप्टिकल स्केप्टिकल स्किल टेस्ट हो गई, आपको कहीं 2 मार्क्स की हो गई, कहीं 3 मार्क्स की हो गई। इसी तरह कोई कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कहीं 4 मार्क्स की टेस्ट हो गई, कहीं 3 मार्क्स की टेस्ट हो गई। अब चेंज ये होगी कि हर प्रोफेशनल स्किल आपकी 5, जो पूरी 5 की 5 प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो 5 की 5 पूरी टेस्ट होगी, और हर स्किल एक ही दफा टेस्ट होगी और 4 मार्क्स की वर्थ होगी उसकी। हर प्रोफेशनल स्किल सिर्फ एक ही दफा टेस्ट होगी, और उसके जो मार्क्स होंगे वो 4 के 4 मार्क्स होंगे, इससे ज्यादा उसके मार्क्स नहीं होंगे। अब एक और चेंज हमारे पास होता था, जब हमारा SBL का एग्जाम आता था तो हमारे पास सामने के सामने चार चार 5 टास्क एक साथ आ जाया करते थे। क्या होता था, 4-5 क्वेश्चन है वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही पेज पे दिए हुए। फिर हम अपना वर्ड खोलते थे और वर्ड के अंदर अपना जो क्वेश्चन बनाते थे, क्वेश्चन 1 लिख के क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 करके क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन 3 करके उसके सारे पार्ट सॉल्व किए। इस तरीके से हम पहले सॉल्व करते थे। लेकिन जो हमारे दूसरे पेपर होते थे, फॉर एग्जाम्पल SBR का पेपर हो गया, ATX का पेपर हो गया, उसमें ये होता था जहाँ पहला क्वेश्चन 1 है उसी के साथ हमारे पास एक हमें एक्सेल की शीट मिल जाती है, वर्ड मिल जाता है हमें। तो अब इस तरीके से ही SBL के अंदर एप्लीकेबल होगा कि हर एग्जाम का जो टास्क होगा, जो टास्क 1 हो गया, टास्क 2 हो गया, टास्क 3 हो गया, वो एक ही पेज पे होगा, और उसके साथ साथ हर टास्क के साथ आपको एक सेपरेट रिस्पॉन्स ऑप्शंस मिल रहे होंगे। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, जो टास्क 1 है, उसके साथ एक वर्ड का सेपरेट रिस्पॉन्स होगा। दूसरा क्वेश्चन टास्क है, दूसरा क्वेश्चन 2 है तो उसके साथ दूसरा वर्ड का टास्क होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन 3 है तो उसके साथ अलग वर्ड का ऑप्शन, एक्सेल का ऑप्शन होगा। तो हर किसी के साथ अलग अलग ऑप्शन नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि आपको पूरा का पूरा एक ही वर्ड पे खुद ही ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ चीजें खुद करनी है, उसको अलग अलग स्पेसिफाई करना है ताकि पता लगे एग्जामिनर को ये वाला क्वेश्चन 1 है, ये वाला क्वेश्चन 2 है। इस तरीके से नहीं होगा। हर टास्क के साथ अपना सेपरेट ऑप्शन मिलेगा आपको, वर्ड का, एक्सेल का। अच्छा, अगर मैं आपको दिखा दूं कि पेपर हमारा किस तरीके से बना हुआ होगा, तो हमारे पास ये स्पेसिमेन एग्जाम है जो कि एप्लीकेबल सितंबर 23 आपके ACC के प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है। अब जैसे कि अब मैं आपको बताऊं प्री सीन मटेरियल क्या है। सबसे पहली बात, अब जैसे कि प्री सीन मटेरियल है हमारे पास, जो आपको एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसने बता दिया कि भाई ये SBL स्पेसिमेन एग्जाम प्री सीन इन्फॉर्मेशन जो हमें दे दी है। अब इसने क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन बता दिया किस चीज का, मैट्रिक्स इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, आपको पता लगेगा। तो ये हमें पूरी इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई, उसका ओवरव्यू, मैट्रिक्स की क्या कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर मैट्रिक्स बनते हैं, क्या चैलेंजेस है, डेवलपमेंट्स है, क्या KPIs है उस इंडस्ट्री के अंदर, क्या इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, सब आपको इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। फिर आपको क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है PSS, दैट इज पील स्लीप सॉल्यूशंस, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, उसका बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्ट सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क आपको सब बता दिया है। उससे रिलेटेड उसी वेबसाइट की कोई वेबसाइट के एक्सट्रैक्ट दिखा दिए कि वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सब चीजें हमें बता दी है। ये आ गया हमारे पास इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू बता दिया पूरा, मैट्रिक्स के टाइप्स आ गए हमारे पास, ये इंडस्ट्री के चैलेंजेस, डेवलपमेंट्स आ गए, इनोवेशन सब आ गए। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ गया, उसका बैकग्राउंड, उसकी ओनरशिप कैसी है, उसका बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है,
प्रोडक्ट्स बता दिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता दी है, रिस्क बता दी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि उसको क्या पॉलिटिकल रिस्क है, क्या इकोनॉमिकल रिस्क है जो कि हमसे रिलेट करते हैं पेस्टल के अंदर, पोर्टर के अंदर। हमारे पास वेबसाइट के एक्सट्रैक्ट्स आ गए और इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई। अब इससे आपको ये कुछ पार्ट्स उन्होंने आपको दे दिए ताकि आपको जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है आपको उसके बारे में अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ओनरशिप कैसी है, उसकी क्या प्रोडक्ट्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपको हर चीज उसके बारे में पता लग जाएगी ताकि आपको एग्जाम सिनेरियो के अंदर ये ना हो कि आपको चीजें याद करने में मुश्किल हो कि मैंने भी 20 मिनट पहले क्या पढ़ा था, अभी मैंने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था। जब आप चीज एक ही दफा चीज 4 5 6 7 दफा पढ़ लोगे अपने 2 हफ्तों के टाइम के अंदर, आप उसको गो थ्रू कर लोगे, आप उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लोगे, अपने अपने आप से उसके बारे में सवाल कर लोगे, तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, आपको पूरी तरीके से एक चीज समझ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, बेटर परफॉर्म कर सकोगे, हर चीज आपको पता होगा कि क्या चीज कहाँ से क्या लिंक हो सकती है, मैं क्या क्या पॉसिबल इसकी चीजें लिख सकता हूँ, तो आपको पूरी की पूरी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इससे। ठीक हो गया। बाकी फिर अब कुछ चीजें जो हमें अलग से एग्जिबिट्स हमारे एग्जाम में आ रहे होंगे, तो हमें प्री सीन मटेरियल साथ साथ वापसी एग्जाम के अंदर मिल रहा होगा, और साथ साथ कुछ चीजें और जो कि फर्दर एग्जिबिट्स है वो अलग से हमारे पास एग्जाम में आ रहे होंगे। जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है किस चीज के बारे में, कोई प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने आगे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कि उसका पेमेंट टर्म्स क्या होगी, गारंटी क्या होगी, पब्लिसिटी आ गई। फर्दर आपको ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब आपको फर्दर एग्जिबिट मिलेंगे कि वो आगे अगर कुछ करने जा रहा है, कि किसी के साथ मर्जर करने जा रहा है, किसी के साथ कोई जॉइंट वेंचर करने जा रहा है, किसी को टेक ओवर करने जा रहा है, तो उसको आपको आपके पास उसके लिए फर्दर आपको एग्जिबिट्स मिल रहे होंगे। कोई स्टाफ सर्वे रिजल्ट आ रहा है कि शॉर्ट एनालिसिस करने के, भाई इसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपके पास आ गई, स्टाफ के सर्वे रिजल्ट आ गए, इसी तरह कोई ईमेल आ गई, तो ये फर्दर आपको एग्जिबिट्स मिल रहे होंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो चीजें हो गई, अच्छा एक और चीज, जो हमारे नंबर ऑफ एग्जिबिट्स होंगे, पहले होता था ना 7 एग्जिबिट्स आ रहे हैं, कभी किसी पेपर में 5 एग्जिबिट्स आ रहे हैं, किसी में 8 एग्जिबिट्स आ रहे हैं, तो अब जो नंबर ऑफ एग्जिबिट्स होंगे ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब अब ये नहीं होगा कि 8 8 9 एग्जिबिट्स आ रहे होंगे, वो इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जाहिर है आपको एक प्री सीन इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई होगी, प्री सीन इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल गई है, तो ये सब चीजें आपको डाटा आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो अब जो एग्जिबिट्स होंगे उसके जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये नहीं अब जैसे 3 है ये 4 है बस इसी तरीके से आ रहे होंगे, ये नहीं होंगे कि 8 8 एग्जिबिट 9 9 एग्जिबिट फर्दर आ रहे होंगे, अब जो नंबर ऑफ एग्जिबिट्स हैं वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, अब जो मैं आपसे कह रहा था जो हमारा टास्क है, अब मैं फॉर एग्जांपल कहूँ ये जो हमारा एग्जाम खुला है, अब पहले पेज पे हमारे ये इस केस स्टडी के बारे में आ गया और उसका टास्क 1 हमारे पास ये खुल गया यहाँ पे। अब एक ही पेज पे एक ही जगह पे सिर्फ एक टास्क आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक टास्क आ गया। हाँ, इसके अंदर फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, ये आगे रिपोर्ट बनानी है हमें, ये अब हमारे पास 2 प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी है, ये उसके बारे में फर्दर उसका ब्रेकअप आ गया बी का पार्ट, पार्ट में फर्दर एलोकेशन हो सकती है, लेकिन टास्क जो है वो 3 ही होंगे, 1 2 3, उसके अलावा हमारे पास कोई मजीद टास्क नहीं होंगे। इसी तरह जो मैं आपसे प्रोफेशनल मार्क्स की बात कर रहा था, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे एनालिसिस स्किल्स आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मार्क्स की आएगी, इससे कम की नहीं आएगी ना इससे ज्यादा की होगी, फिक्स 4 मार्क्स की होगी बस, और एक ही दफा टेस्ट होगी, तो हमारे पास एनालिसिस स्किल्स आ गई। इसी तरह हमारे पास अब दूसरी कौन सी आ रही, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी 4 मार्क्स की होगी, ना ज्यादा ना कम, और एक ही दफा टेस्ट हो रही होगी। टास्क 1 हमारे पास पहले पेज पे आ गया, तो टास्क 1 का हमारे पास एक अलग से वर्ड प्रोसेसर मिल गया हमें, और साथ साथ स्प्रेडशीट और स्लाइड्स मिल गई। ठीक हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास टास्क 2 अलग पेज पे होगा, ये टास्क 2 आ गया हमारे पास, इसके अंदर सेवरल पार्ट्स हो सकते हैं लेकिन टास्क एक ही होगा। इसी तरह हमारे पास कैप्टिज्म स्किल्स आ गई, तो एक ही दफा टेस्ट होगी, 4 मार्क्स की, ना ज्यादा ना कम, एंड सो फॉर, और सी, हाँ सही, और एक्यूमेन स्किल्स आ गई हमारे पास 4 मार्क्स की। इसी तरह बाकी आगे तीसरा पार्ट भी होगा, और उसके लिए हमें सेम स्प्रेडशीट, प्रोसेसर और स्लाइड सेपरेटली हमें मिल रही होंगी। तो अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, जो कि चेंजेस हमारे एग्जाम में आने वाली है, तो क्या चीजें जो कि चेंज नहीं होनी।
तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम था वो सेम केस स्टडी हमें मिल रही होगी, केस जो पहले भी मिलती थी अब भी मिलती थी, बस चेंज ये आ गया था, उसको कुछ पार्ट्स हमें पहले मिल जाएंगे और कुछ पार्ट हमें एग्जाम में मिल रहे होंगे। तो सेम इट विल बी सेम एज अ केस स्टडी एग्जाम। दूसरा, जो हमें एग्जाम में सिनेरियोस मिलते थे, जैसे कि हम कंट्रोलर हैं, कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोई क्या कहते हैं सीएफओ है, हम सीईओ है, तो वही हमें सेम उसी तरीके से रोल्स मिल रहे होंगे। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही, कि हमें उसी तरीके से अपनी थिंक प्रोसेस रखना होगा। वही जब पहले की तरह सिनेरियोस होते थे, जिसमें हमें अपने आप को अज्यूम करना था, अगर हम इस पोजीशन में होंगे, इस रोल में होंगे, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हम किस तरीके से लेके चलेंगे, वही सेम चीजें अब भी कंटिन्यू हो रही होंगी। पहले भी हमारा पेपर 80 मार्क्स का होता था और 20 मार्क्स प्रोफेशनल होते थे। इस दफा भी 80 मार्क्स का वही टेक्निकल जो हमारी एग्जाम के मार्क्स होते हैं, और 20 मार्क्स जो प्रोफेशनल मार्क्स है वो भी फर्दर कंटिन्यू होंगे। सिर्फ चेंज ये कि हर स्किल अब 4 मार्क्स की हो जाएगी और हर स्किल एक ही दफा टेस्ट हो रही होगी प्रोफेशनल। जो कंटेंट है हमारा सिलेबस का वो तकरीबन तकरीबन सेम ही है, उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई अलग से कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। कुछ चेंजेस हो सकती है कि इन डेप्थ उसकी चेंज हो जाए, उसकी इन डेप्थ बढ़ जाए, लेकिन कंटेंट जो हमारा सिलेबस का है वो सेम ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब एसीसी ने एक फर्दर पीडीएफ दी है कि भाई जो हमारे पास प्री सीन मटेरियल आएगा, जो हमारे पास प्री सीन मटेरियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसको हमें किस तरीके से यूज करना है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि लोग उसको अलग ही तरीके से उसको यूज कर रहे हो, जाकि जो रेकमेंडेड है उसके अलग तरीके से ही अपना 360 डिग्री अपना चला के उसको अलग ही तरीके से यूज कर रहे हो। तो उन्होंने बता दिया है कि प्री सीन इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से यूज करनी है। तो सो हियर इट इज हाउ टू यूज दी एसबीएल प्री सीन। अच्छा, क्या भाई एम क्या है इस प्री सीन मटेरियल का हमारे पास? Acha. The main aim of the pre-scene is to enable you to familiar with the business activities of the case study organization and the industry in which it operates before the exam session. Familiarity with the important contextual information included in the pre-scene will help you to better understand and apply the information that will be provided in the exhibit in the SBL exam. मतलब वही हमें एम क्या था प्री सीन का, कि जो भी जिस इंडस्ट्री के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उससे आपको फेमिलियर कर दे, ताकि एग्जाम सिनेरियो में आप उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सके और जो इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जिबिट के अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है एम का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्री सीन मटेरियल का, वो ये है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द प्री सीन क्या है कि हमें उसमें इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, हमें उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। आपको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई फर्दर रिसर्च नहीं करनी है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड अंडरटेक फर्दर रिसर्च। रिमेंबर दैट एसबीएल एग्जाम इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड द एग्जाम टाइप विल रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली। हमें कोई मजीद रिसर्च नहीं करनी है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझना है वो लिमिटेड टू प्री सीन मटेरियल ही रखना है। ठीक हो गया। द प्री सीन इन द लाइव एग्जामिनेशन, जो आपको प्री सीन इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो आपको साथ साथ आपके एग्जाम में आपको अवेलेबल होगी, जो मैंने अभी आपको दिखा भी दिया। आपको कोई बुक्स ले जाना पहले की तरह अलाउ नहीं है, ना आपको कोई कॉपी करके अपना प्री सीन मटेरियल लेके जाना है, वो आपको एग्जिबिट्स में एग्जाम के टाइम में आपको वापस मिल रहा होगा। क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है प्री सीन मटेरियल इस्तेमाल करते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है भाई बच्चे तो अपनी 420 दिखा रहे होंगे, उसके अंदर वो अपनी पॉसिबिलिटीज दिखा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पॉसिबल है, क्योंकि हमें सॉर्ट के बारे में चीजें मिली हुई है, हमें स्ट्रेंथ बता दी है, हमें वीकनेस बता दी है, हमें अपॉर्चुनिटीज बता दी है, हमें थ्रेट्स बता दिए, तो पॉसिबल है कि इसका आंसर आएगा ही आएगा। तो हम इसके पॉसिबल खुद ही बना के, क्वेश्चन खुद ही बना के आंसर अपना डिजाइन कर लेते कि ये एग्जाम आया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ये आंसर कर लेंगे। जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि यही एग्जाम में सिनेरियो में आएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, यही इससे रिलेटेड आएगा। अगर आपको शॉर्ट दी हुई तो दी हुई, खत्म हो गया, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन ही ना आए उसका। इसी तरह अगर पेस्टल हमें मिल रहा है कि हमें पॉलिटिकल वाली चीजें मिल रही है, तो हम अपनी थिंकिंग शुरू करते हैं। पॉसिबल है कि पेस्टल के बारे में आ जाए, हमें पेस्टल का मॉडल लगाना हो, हमें ये करना हो, हमें वो करना हो। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन है, काम का ही नहीं हो, क्या पता कोई बिजनेस टेक ओवर हो रहा हो, तो उसमें देख रहे हो अपनी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, कि हम वो बिजनेस टेक ओवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम वो मर्जर कर सकते हैं या नहीं, क्या पता उससे पर्टेन कर रहा हो। तो हमें अपना थिंकिंग प्रोसेस इसमें नहीं लगाना कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं,
हमें सिर्फ अपने आप को वहां तक लिमिटेड रखना है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपने दिमाग में रखनी है, हमें इसकी कैसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सके, ये ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके प्रोडक्ट्स है, क्या इंडस्ट्री के बारे में, बस हमें यहाँ तक समझना है, हमें अपनी पॉसिबल थिंकिंग नहीं करनी। दैट इज हमें क्या अवॉइड करना है, एक्सटेंसिव कोई एडिशनल रिसर्च नहीं करनी। अवॉइड स्पेकुलेटिंग ऑन द एरियाज ऑफ द सिलेबस दैट विल बी एग्जामिन बेस्ड ऑन दी, हमें तुक्के नहीं लगाने के भाई ये वाले पॉसिबल एरियाज सिलेबस के अंदर के जो क्वेश्चन में हमें प्रीसी में दिख गए पॉसिबल है कि आ जाए, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, शॉर्ट स्पेशल पोर्टर वगैरह वगैरह जो भी, हमें इसकी कोई अपने उससे सट्टा नहीं लगाना कि पॉसिबल है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। Avoid using the pre-scene as a main source of material for answering the exam task। जो एग्जाम में आए हमें ये नहीं करना कि जो प्री सीन इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी सिर्फ उससे ही आंसर करना है, वो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दी थी, जो फर्दर एग्जिबिट है उसको भी इस्तेमाल करना। जाहिर है अगर उस एग्जिबिट में फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उस क्वेश्चन से पर्टेनिंग, तो जाहिर है हमें उस एग्जिबिट को इस्तेमाल करते हुए उसको आंसर करना है। इंडस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता लग गया वो वहां तक है, लेकिन अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन ही उस पर्टिकुलरली एग्जिबिट से पर्टेन करता है कि हमें उससे ही आंसर करना है, तो हम वो एग्जिबिट यूज कर रहे होंगे, हम एग्जिबिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वो कंपलसरी पार्ट ऑफ द एग्जाम है। प्रीसीन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, हमें फर्दर एग्जिबिट इस्तेमाल करने इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। हमें अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना प्रीसीन मटेरियल तक। अवॉइड रीडिंग द प्री सीन फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट बिफोर द एग्जाम सेशन। ये ना हो कि आपका 2 घंटे पहले एग्जाम है, आप गाड़ी में आ रहे हैं, आप प्री सीन मटेरियल पढ़ते हुए आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप और कंफ्यूज होंगे, आपके पास और लिमिटेड टाइम हो जाएगा कि आपको एक तो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं लगा, ऊपर से क्वेश्चन 4 और मजीद एग्जिबिट 4 और आ गए हैं, क्वेश्चन उससे पर्टेनिंग है, तो मैं किस तरीके से आंसर करूँ। 2 हफ्ते है आपके पास, उन 2 हफ्तों के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रीसीन मटेरियल को समझना है, जितनी दफा पॉसिबल हो उसको समझे। ये ना हो कि पूरा प्रीसीन रट के बैठ जाए, एक एक पॉइंट रट्टे लगा रहे बैठ के भाई यही आना है। प्रीसीन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रहे हैं, 3 4 5 6 दफा गो थ्रू कर दे, ताकि आपको पता हो यार इस पैराग्राफ में ये बात मैंने पढ़ी थी तो मुझे पता है यार ये बात तो यहाँ लिखी हुई थी। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, रट्टे नहीं लगाने, ना सिर्फ एक दफा पढ़ के आना है। Avoid spending too much time on the pre-scene at the expense of revising areas some syllabus and completing practice mock exam। ये बात भी लिख दी कि भाई ये ना हो कि आप 15 दिन है तो 15 दिन पूरा का पूरा प्रीसीन के अंदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ही अपना लगा दे कि भाई 15 दिन में सुबह से रात तक बैठ के प्रीसीन याद कर रहा हूँ बैठ के। आप प्रीसीन फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपके पास 15 दिन है, आप 2 घंटे हर हर दिन के 2 घंटे सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर ले पूरे प्रीसीन को, ताकि आपको पता लग जाए, बाकी आप अपना सिलेबस को रिवाइज करें, जो मॉडल्स हैं, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिलेबस के अंदर हमारे पास कंटेंट है, अलग अलग चीजें हैं, उसको अपने सिलेबस को रिवाइज करें, और साथ साथ जो आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, पास पेपर के क्वेश्चन हैं, आप उसको अटेंड करें, ताकि आपको एग्जाम तो करना हो, आंसर तो लिखना आता हो, प्रोफेशनल स्किल्स करनी आती हो, ये नहीं हो सिर्फ प्रीसीन के अंदर ही घुसे हुए आप। तो आपको वही अपना नॉर्मल जैसे पहले एसबीएल की प्रैक्टिस होती थी अब भी वैसी होगी, सिर्फ एक चेंज है कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले पता लग जाएगी जो कि एग्जाम में आनी है। और सेम अवॉइड क्वेश्चन टिपिंग एंड स्पॉटिंग कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आप अपना जो भी आपके पास क्या कहते हैं प्रीव्यू में अपने टीचर के साथ डिस्कस करें कि क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, क्या क्या हमारे पास और बेहतर इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टीचर के साथ अपने ट्यूटर के साथ ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने आप के साथ करें, दोस्तों के साथ करें, जो करना है, लेकिन तुक्के नहीं लगाएं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सिनेरियो बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वाली बातें अब खत्म हो गई है, कोविड-19 से अब हमें बाहर आना है, तो ये वाली चीजें अब हमें इग्नोर करनी है। दैट इज यू शुड इग्नोर द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 फॉर द पर्पस ऑफ एक्सबीएल एग्जाम। अब हमें कोविड-19 को भूल जाना है कि भाई पॉसिबिलिटी है कोविड-19 की चीजें आ जाए, ये टेस्ट अब नहीं होनी, अब ये कोविड-19 हमारे एग्जाम सिनेरियो से बाहर है। तो अब आपको सारी चीजें बता दी हैं कि हमारे पास एक्सेल में क्या चेंज हो गया है, क्या चेंजेस नहीं आई हैं हमारे पास, हमारे एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट हमारा किस तरीके से बन गया है, और हमें अपनी प्री सीन मटेरियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर फर्दर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता देना, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।